ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। तो डिक्की ने तो वसूली भाई का चूना लगा दिया, पर आपका चूना ना लगे तो देखते हैं कि क्यों हमें फाइनली ब्लॉक से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक क्लास बना रखी है टेस्ट नाम से, और उसमें एक मेन मेथड है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व मेथड को कॉल कर रहा हूँ। और सॉल्व क्या है, सॉल्व एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप इंट है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई ब्लॉक में 10 को रिटर्न कर रहा हूँ और फाइनल ब्लॉक में 20 को रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस कोड को रन करा के देखते हैं और देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रन कराया और मेरा आउटपुट आया 20। भाई ये क्यों हुआ, जबकि मैं ट्राई ब्लॉक में पहले ही रिटर्न करा चुका हूँ 10 को, फिर भी मेरा 20 रिटर्न हुआ। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जावा हमेशा फाइनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, भले ही आप ट्राई में रिटर्न करो या फिर आप कैच ब्लॉक में रिटर्न करो या फिर अगर आप कैच में एक्सेप्शन भी थ्रो करते हो, तब भी आपका फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने ट्राई में रिटर्न किया 10, तो जेवीएम ने चेक किया, ओके फाइनली भी रिटर्न कर रहा है 20 को, तो उसने क्या किया, आपकी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 20 रिटर्न हो गया इंस्टेड ऑफ 10। चलो ये तो हमें सबको पता है राइट, कि फाइनल ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है। बट आज हम क्या करते हैं ना, आज हम बाइट कोड के इंस्ट्रक्शंस देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इंटरनली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लिया। ठीक है, और इसमें कमांड रन करता हूँ मैं, जावा पी हाइफन सी टेस्ट डॉट क्लास। तो ये कमांड क्या करता है, ये कमांड ये हमें दिखाता है जो हमारे कंपाइल्ड बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हिट करूंगा कमांड को, तो मुझे आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो मेथड है सॉल्व, ये वाला मेथड वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ये वाले कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि हर एक इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है और यहाँ पे 20 रिटर्न कैसे हुआ। तो सबसे पहला लिखा है बाय पुश 10। तो इसका मतलब क्या होता है, बाय पुश का मतलब होता है कि मेरी जो वैल्यू 10 है उसको इमीडिएटली स्टैक में पुश कर दो। तो इसने स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, 10 को। उसके बाद लिखा है आई स्टोर अंडरस्कोर 0। तो आई स्टोर का मतलब होता है कि मेरी इस वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेम्प में 10 को स्टोर करा देगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 10 को स्टोर कराया, वो क्यों कराया, वो इसलिए कराया कि अगर फाइनली ब्लॉक मेरा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, टेम्प को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में है बाय पुश 20। तो बाय पुश क्या करता है, इमीडिएटली स्टैक में पुश कर देता है वैल्यू को। तो यहाँ पे 20 पुश हो गया। और नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे तो लिखा है आई रिटर्न। तो ये क्या करेगा, 20 को ही रिटर्न कर देगा। तो इसने क्या किया, यहाँ से 20 को रिटर्न कर दिया और आपका 20 प्रिंट हो गया। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग 10 उसने 20 रिटर्न कर दिया और उसने जो ये वाली वैल्यू थी उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आपका 10 रिटर्न नहीं हुआ आपके कोड में, आपके कोड में 20 रिटर्न हुआ। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि फाइनल ब्लॉक में कभी भी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करना चाहिए, और हमेशा फाइनल ब्लॉक हमारा क्लीन अप पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। या तो आप फाइल क्लोज करो या फिर कोई रिसोर्स क्लोज करो। ठीक है, पर कोई वैल्यू को रिटर्न मत करो। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।